देखिए 14th क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन टाइप में गिवन है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको बताऊं। देखो यहाँ पे देखो बेस दोनों का सेम है ना, 3/5 3/5। तो हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है ना कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी कि एक्सपोनेंट ये जो है इसका पावर। तो आप वही कर दो यहाँ पे, ठीक है। 3/5 होल 3 प्लस -6, और यहाँ तो यही रह गया 3/5 होल रेज टू द पावर 2x - 1। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 3/5 होल रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू 3/5 होल रेज टू द पावर 2x - 1। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। तो इस कंडीशन से अब हम क्या करेंगे, पावर को सेम कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ दोनों पावर को इक्वेट कर दो। एक तरफ पावर था 2x - 1 और एक तरफ पावर था 3। अब 2x इक्वल टू 3 + 1, तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/2। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई, 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 2। चलिए देखिए 15th क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करके इस पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। बस कुछ नहीं करना है आपको, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है फिर डिवीजन करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम अपने दिमाग का काम नहीं लोगे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते रहोगे तो तुम्हारा 10 15 20 मिनट भी वेस्ट जाएगा और उसके बाद भी तुम सही आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि क्या कट रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ देखो सॉल्यूशन पार्ट में स्टार्ट करता हूँ। देखो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, अब ठीक है। चलो कुछ ज़्यादा ही हो गया। देखो यहाँ 3⁵, यहाँ 10⁵। अब बताओ 25 को 5 का स्क्वायर लिख रहे हैं कि नहीं। अब क्यों लिखे ऐसा सर, क्योंकि नीचे 5 पावर 7 है, तो इसका 2 पावर इसके 2 पावर से कट गया, तो यहाँ बचा 5 पावर 5। यहाँ क्या बचा, 5 पावर 5। अब क्या कर सकता है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 10 × 10 × देखो 3 को 5 टाइम्स लिखा, अब 10 को भी 5 टाइम्स। यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 5 वाला कट गया था तब, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ क्या बचा था, 5 पावर 5, तो 5 बार 5 को लिख दो। फिर उसके बाद 6 पावर 5, तो 5 बार 6 को लिख दो। अब देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, ठीक है। 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6 एंड 2 3 जार 6। अब ये 3 से सारा 3 कट जाएगा। देखो यहाँ 5 3 था और यहाँ भी 5 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे रिज़ल्ट क्या आ गया, 1। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। चलो इसी तरीके से 16th क्वेश्चन भी है, देख लो 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में भी बोला है सिंप्लीफाई, है ना। ये थोड़ा और डरावना दिखता है लेकिन है डरावना कुछ नहीं। 16 × 2⁻n + 1 माइनस 4 × 2⁻n होल अपॉन 16 × 2⁻n + 2 माइनस 2 × 2⁻n + 2, ठीक है। इसलिए मैंने बोला डरावना दिखता है, क्योंकि 2 पे क्या क्या ना पावर लगाया हुआ है, n+1 n+2। लेकिन अगर आप जो प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंट का है वो ध्यान रखते हो तो फटाक फटाक से बनेगा, और दिमाग शांत करके बनाना है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं।
अब देखो, आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ 16 है। 16 को आप 2 के पावर में लिख सकते हो क्या? 2 को हम लोग कितने टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 हो जाएगा? 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। अब उससे फ़ायदा क्या होगा सर? उससे फ़ायदा सुनो क्या होगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, तो ये एक टर्म हो जाएगा, उसका पावर ऐड हो जाएगा। तो एक टर्म हो जाएगा तो हमें आगे चल के आसानी होगा। वैसे यहाँ पे भी एक टर्म कर लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 करके, ठीक है। तो एक टर्म पहले लाओ, तो 16 को क्या लिखे 2 रेज़ टू द पावर 4, और यहाँ तो 2 रेज़ टू द पावर n+1 था ही। 4 को लिख दिए 2 रेज़ टू द पावर 2, और यहाँ 2 रेज़ टू द पावर n तो था ही। अपॉन में 16 को फिर से लिखे 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर n+2 माइनस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 1 है, 2 लिखा हुआ है तो उसके पावर पे क्या है 1, और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर n+2 है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो n+2 + 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये सबको भी ऐड कर देंगे, और ऐड करके अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, उसका जो रिज़ल्ट आएगा। जैसे 2 रेज़ टू द पावर 4 + n+1 तो कितना हो जाएगा n+5 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n+2 होल अपॉन में 2 रेज़ टू पावर 4 और 2 रेज़ टू पावर n+2 तो कितना हो गया 2 रेज़ टू पावर n+6 माइनस, यहाँ पे क्या हो गया 2 रेज़ टू पावर n+3, है ना बात। चलो अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे कि 2 रेज़ टू द पावर n+2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, और नीचे में 2 रेज़ टू पावर n+3 कॉमन ले लेंगे। अब तुम बोलोगे इससे क्या फ़ायदा होगा, तो पहले कॉमन लो तो। अब यहाँ पे जब n+2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा 2 रेज़ टू पावर 3, और यहाँ तो 1 बच गया क्योंकि कुछ पूरा का पूरा तो कॉमन आ गया बाहर में। यहाँ पे अगर 2 रेज़ टू पावर n+3 कॉमन ले लिए तो यहाँ भी 2 रेज़ टू पावर 3 बचा, और यहाँ भी 1 बचा। अब ये दोनों कट जाएगा ना बेटा, तो अब ये दोनों कट गया, तो यहाँ पे है 2 रेज़ टू पावर n+2 अपॉन, यहाँ पे है 2 रेज़ टू पावर n+3। अब सर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से मामला फंस गया, तो मामला कुछ भी नहीं फंसा है, यहाँ देखो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2, जिस रूल से तुम इस दोनों को ऐड किए थे उसी रूल से फिर से तोड़ दिए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3। अब ये तो कट गया, n वाला टर्म ही ना हम लोग को दिक्कत दे रहा था, वो कट गया, तो अब ये क्या बचा, ये इसका 2 रेज़ टू द पावर इसके 3 रेज़ टू पावर से कट गया, तो फाइनल आंसर बचा 1/2। कहीं भी कुछ भी दिक्कत आया, बस हम लोग प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ जो लगाना था याद था वो सही से लगाए और कैलकुलेशन सही किए, बस हो गया, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है, थोड़ा नया टॉपिक है, प्रैक्टिस करिएगा, आपका जो है इम्प्रूवमेंट, आपका जो है इंटरेस्ट जाग जाएगा इस टॉपिक में। और मैं आपको ये बता दूं और वार्न भी कर दूं कि इस टॉपिक से भागिएगा नहीं, इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जो क्लासेस हैं 8 में फिर से आपको एक्सपोनेंट पढ़ना है, फिर 9th 10th 11th 12th सब में इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। पावर पे चीज़ आपको